बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DIT का कोर्स हमने शुरू किया था। वीडियो नंबर 27 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में ICT सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त इस सब्जेक्ट के साबिका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज पेपर नंबर 6 है और सेकंड टर्म 2014 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 6 सेकंड टर्म 2014। ये देखिए दोस्तों, पेपर ओपन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पेपर था सेकंड टर्म 2014 ICT का पेपर था। इस पेपर में 2 पार्ट्स दिए गए थे। बाकी पेपर इस तरह नहीं थे, उसमें कोई पार्ट्स नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें पार्ट A और पार्ट B दिया गया है। और ऊपर हिदायत में लिखा गया है कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं, लेकिन पार्ट A और पार्ट B दोनों में से किसी एक में 3 और दूसरे में से 2, यानी 2-2 क्वेश्चन तो लाजिमी हल करने हैं दोनों में से। अब एक क्वेश्चन आपकी चॉइस है कि किस में से आप हल करें। तो पार्ट A का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, डिप्रिशिएट बिटवीन एनी 4 फेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें 5 दिए गए हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, इसमें से ये 5 दिए गए, इसमें से कोई 4 आपने हल करने हैं। तो आपने बहुत शॉर्ट लिखना। मैंने यहां पर डिटेल से इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये अलग अलग एक क्वेश्चन है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इंट्रानेट, रैम और रूम, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो इसको देखिए, नीचे मैंने इसको सोल्यूशन दिए, तमाम क्वेश्चन को हल किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 दिए गए हैं, तो आपने क्या करना है, इसके डिफरेंस लिखना है। ये हो गया ऑप्शन पार्ट 1 A, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इस तरह टेबल आपने बनाना है, ये डेटा और ये इंफॉर्मेशन। ये बार बार आपको मैं इसकी तफसील बता चुका हूं, यहां पर इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बहुत डिटेल से आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे देखिए, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर आपने हार्डवेयर लिखना है, ये सॉफ्टवेयर लिखना है। ये फिर भी आपको बताता चलो कि ये यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए, ये इतना आपने कोशिश करने की इससे भी शॉर्ट लिखे। मैंने लेंथ इसलिए लिखे कि ये आपके किसी भी वक्त काम आ सकते हैं और ये अलग-अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह लिख सकते क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो आपने ये लिखना है। ये देखिए तमाम। इसी तरह इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट के बारे में तो आप जानते हैं कि दिस इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, लेकिन इंट्रानेट जो है ये आपके लिए एक न्यू वर्ल्ड है, नया लफ्ज है इंट्रानेट। तो इंटरनेट का मतलब क्या है, जरा इसके बारे में आपको समझाऊं। आपको इंटरनेट जो होता है दोस्तों, ये ग्लोबल नेटवर्क होता है। ठीक है, और इंट्रानेट जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है। बस इतनी सी फर्क है। बाकी इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो ये आपने यहां से देखनी है। देखिए ये जिस तरह देखिए, ये देखिए, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क का ग्लोबल नेटवर्क है और ये क्या है, प्राइवेट है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है, कंपनीज का हो सकता है। सपोर्ट मल्टीपल यूजर, इसके यूजर्स की तादाद का मालूम नहीं, और ये यूजर जो इसके लिमिटेड होते हैं। ये अनसेफ होता है, नॉट प्रोटेक्टेड। ग्लोबल होता है और ये प्रोटेक्टेड होता है, इदारे के अपने कंट्रोल में होता है। ये पब्लिक नेटवर्क होता है, इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। ये प्राइवेट नेटवर्क है, ट्रैफिक इसमें बहुत कम होती है। कैन ट्रांसफर अनलिमिटेड डेटा, इसमें अनलिमिटेड डेटा और इसमें लिमिटेड डेटा ट्रांसफर हो सकता है। द वाइडली एक्सेस, पूरी दुनिया में हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है और इसको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वाले लोग एक्सेस कर सकते हैं।
मोर डेटा इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस आर वैलिड, और इस पे नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपके लिए न्यू थी। आगे देखिए रैम और रूम के बारे में भी आपको बार बार बता चुका हूं। इसमें ये डिफरेंशिएशन आपने लिखनी है इस तरह। फिर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का भी आपने इस तरह लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चंस है अलहिदा अलहिदा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ये, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 फ्रॉम द गिवन। जो नीचे दिए गए इसमें से सिर्फ 3 पर आपने नोट्स लिखे हैं। मैंने तमाम पर लिखे हैं, 4 के 4 पर। ठीक है, आपने सिर्फ 3 का लिखना है। तो आप पहला नंबर पर है लैपटॉप को आपने डिफाइन करना है इस तरह, शॉर्टली लिखना है। फिर आप उसके बाद दूसरे नंबर पर डेटाबेस है, डेटाबेस को आपने डिफाइन करना है। वायरस को आपने डिफाइन करना है, वायरस है ये। और प्रोसेसर, एंड दिस इज द प्रोसेसर डिफाइन करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको कभी भी आपने नहीं छोड़ना, इसको लाजमी हल करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देके यहां से हम शुरू करते हैं। ये 1 नंबर दिया गया है ए, 210 डेसिमल में से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये तरीका तो पहले ही आपको आता है ये, और ये इसका आंसर है। आप देखिए 2 नंबर क्या लिखा हुआ है। ये 2 नंबर, यह इस तरह क्वेश्चन थोड़ा एहतियात से हल करना है। इसमें ये इशारिया दिए गए हैं 625.25। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, होल नंबर कॉल करना है। पहले इसको कन्वर्ट करना है। ये देखिए इसको पहले कन्वर्ट किया है, इससे ये आंसर आ गया। और स्टेप नंबर 2 में फिर क्या करना है आपने, उसके बाद जो इशारे के बाद है उसको हल करना है इस तरह। तो इसको आपने 8 से ज़रब देना, तो ये बन जाएगा 2.0। अब ये इशारे के बाद अगर कुछ मजीद होता तो आपने मजीद करना, नहीं है तो बस यहां पर उसको छोड़ देना। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसको दोनों को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। दोनों फर्स्ट स्टेप 1 और फर्स्ट स्टेप 2 को कंबाइन करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ये देखे, ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए आपने टेबल का सहारा लेना है। टेबल आपको आनी चाहिए, ये टेबल है। अब टेबल से इसके चौंके आपने क्या करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो आपने 4 के 4 जोड़े बनाना है। इस तरह ये 4 हो गए और ये 4 जोड़े हो गए। ठीक है, तो ये पहले वाले देखें, ये 001 1001 यानी कि 9 के बराबर है। और फिर 10 11 ये बी के बराबर है। तो फिर आपने क्या करना है, ये बी, ये इस तरफ ये बी है, तो ये आपने पहले बी लिखना है, फिर उसके बाद 9 लिखना है, और ये हो गया इसका आंसर। इस तरह क्वेश्चन बहुत एहतियात से हल करना है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही एहतियात से आपने सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन ये हेक्सा से ऑक्टल में है। तो हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का दोस्तों याद रखें, यह डायरेक्टली इस तरह नहीं हो सकता, इसको किसी और नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। इसके 2 तरीके, या तो इस तरह, एक तरीका ये है कि पहले इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या इस हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी से फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूं, मैं पहले बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर लेता हूं। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन हेक्सा नंबर इनटू बाइनरी। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल से लेते हैं, टेबल के जरिए हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, 4 जोड़े बनाना है अपने, ये देखिए। ठीक है, तो ये इसमें से एफ जो है, एफ ये है, देखिए ये बराबर है एफ के, ये ई है और ये 2 है। फिर इसका आंसर आपने बहुत एहतियात से लिखना है। ये इसका बाइनरी में आ गया, ये इसका बाइनरी आंसर आ गया। अब इस बाइनरी को आपने क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इस तरह। जब इसको आप ऑक्टल का जरिए आपने क्या करना है, टेबल का सहारा लेना है और इसके 3 जोड़े बनाना है इस तरह, 3 जोड़े, 3 और 3। तो ये इसका इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका ऑक्टल में आ गया। तो आखिर में आपने क्या करना है, इस तरह ये लिखना, और ये इसका हो गया आंसर। अब देखिए आगे
4 नंबर क्वेश्चन ये तो इसके कहते हैं कि इसके शॉर्टकट यहाँ सारे एब्रीविएशन लिखते हैं, जिस तरह ASCII स्टैंड पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको तमाम को मैंने लिख चुका हूँ। ये इजी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये हो गया पार्ट बी। व्हाट इज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार कई दफा ये क्वेश्चन आए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने लाजमी अच्छी तरह से याद करना है, ये लिखना है। इसके फिर ये टाइप्स है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की, और हर एक को फिर आपने एक्सप्लेन करना है। ये इस तरह अब मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, बहुत पहले पेपर्स में गुजर चुका है। पहले क्या करना है, अपने कंप्यूटर लैंग्वेज को डिफाइन करना है, उनके टाइप्स को, फिर हर टाइप को आपने डिटेल से लिखना है। ये हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्रीफ नोट कंप्यूटर यूजेज एंड मिस यूजेज। ये देखिए याद रखें, यूजेज एंड मिस यूजेज का मतलब कि कंप्यूटर के फवाइद और नुकसानात, कंप्यूटर के इस्तेमाल के फवाइद और नुकसानात। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या इस तरह आ सकता है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपको जो दिया गया हो तो उसके मुताबिक, यहां पर यूजेज एंड मिस यूजेज दिया गया, तो मैंने यूजेज और मिस यूजेज लिखा। ये इसके यूजेज है, ठीक है, और ये इसके मिस यूजेज है, नुकसानात है। ये आखिर में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेटवर्क टाइप्स और उनके डिवाइस लिखे। नेटवर्क के डिवाइस यानी वो आलात जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये इसके टाइप्स हैं, हर एक को एक्सप्लेन करें। लैन, मेन और वैन, ये नेटवर्क डिवाइसेस आ गए, ये इनके नेटवर्क के डिवाइसेस हैं जिससे नेटवर्किंग बनती है। तो ये हो गया कंप्लीट पेपर दोस्तों। अपने पेपर को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।